भारत ने 1947 में बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी के 3 बरस बाद 26 जनवरी 1950 को अपने आईन की मंजूरी दी थी और उस रोज़ को यौम जमहूरिया के तौर पर वो लोग मनाते हैं। लेकिन कश्मीर पर इंसानी हुकूक की पामाली से लेकर बाबरी मस्जिद की शहादत, किसानों और अपने ही मुल्क में अक़लियतों के हुकूक को हवा में उड़ा देने वाला भारत आज दुनिया में सबसे बड़ा इंतहा पसंद रियासत के तौर पर देखा जा रहा है। कहाँ गई वो नेहरू और गांधी की सोच, इस पर हम बात करेंगे और आगे आने वाले दिनों में भारत का क्या परसेप्शन बनेगा दुनिया में। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी भी रहे हैं, सियासतदान भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन है जी सेनेट खारजा उमूर कमेटी के। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू ऑल योर व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तरह से देखते हैं आप उस सेकुलर इंडिया को, बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड जो आज बन गई है हिंदुस्तान की हालत मोदी की रिजीम में, कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान? देखें जी, आज यौम स्याह मनाया जा रहा है हिंदुस्तान में, मकबूजा कश्मीर में और खालिस्तानी सिखों में और जो कम्युनिटीज़ हैं जो मोदी के हिंदुत्व के फाशिज़म से इत्तफाक नहीं करते। और ये बड़ा अफसोसनाक दिन है क्योंकि एक ज़माने था जो आपने ज़िक्र भी किया, जमहूरियत, टॉलरेंस, डाइवर्सिटी, नेहरूवियन सेकुलरिज्म, उसके अपने एक आइडियल्स थे, वो दफन हो चुका है, वो हिंदुस्तान दफन हो चुका है। और ये जो हिंदुस्तान है, जैसे अरुंधति रॉय जो इंडिया की बड़ी मशहूर राइटर हैं, दबंग एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने लिखा है कि RSS इज़ द स्टेट इन इंडिया टुडे एंड एन आर्किटेक्चर ऑफ फैशिज्म इज़ बीइंग एरेक्टेड इन इंडिया टुडे। यानी कि हिंदुस्तान एक फाशिस्ट मुल्क बन रहा है। और ये बात उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी है और ये हिंदुस्तान की राइटर हैं। और इस वक्त एज वी स्पीक इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है हिंदुस्तान, राजधानी उनकी जो है दिल्ली, उसके बाहर। और आप देखें 20,000 जो फार्मर्स हैं उन्होंने ख़ुदकुशी की एक साल में, पिछले साल। और इनकी इंस्पिरेशन कहाँ है? जो प्रोटेस्ट है हिंदुस्तान में, पहले था पिछले साल जो मुसलमानों का प्रोटेस्ट था वो था हम देखेंगे, फैज साहब ने जो लिखा था। और अब प्रोटेस्ट है बागी पंजाब, जो गाना वो चट्टा ने गाया है, वो इंस्पिरेशन है। सो वी आर द इंस्पिरेशन। पाकिस्तान की जो सकाफत, पाकिस्तान की जो सोच, तो अच्छी बात है कि हम भी रोल मॉडल पॉजिटिव तरीके से हिंदुस्तान के मजलूम अवाम के लिए बन रहे हैं। अच्छा सर, ये भी मुझे बताइएगा कि जब मोदी की हुकूमत आई तो जाहिर है वोटों की मदद से आई, एक पूरा वोटिंग का निज़ाम है, इलेक्शन का निज़ाम है। इसका मतलब है बहुत सारे ऐसे लोग भारत में हैं जो कि उसी सोच को परवान चढ़ाने में मददगार साबित होते हैं, जो कि मोदी की एक एक्सट्रीमिस्ट सोच है। लेकिन जाहिर है ऐसे भी लोग हैं कि जो कि उस सोच के खिलाफ हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्या हम कह सकते हैं कि इस वक्त उसी एक्सट्रीमिज्म की लाइन पर जा रही है? देखें जी, ये ना भूलें कि अभी अमेरिका में इलेक्शन हुआ है तो बाइडन को 8 करोड़ वोट मिला है और ट्रंप को, जो मोदी की तरह एक फाशिस्ट और तअस्सुब और तकसीम की एक पैदावार है, उसको 7.5 करोड़ वोट मिला है। तो ये जो हिंदुत्व इंतहा पसंदी है, इसके पीछे जो आई एम सॉरी टू से उनकी जो अक्सरियत कम्युनिटी है उसमें एक सोच बीजेपी की पाई जाती है। उन्होंने उनको ब्रेन वॉश कर लिया है और उसमें काफ़ी लोग इसके पीछे हैं। इस हद तक आप देख लें कि उनका सबसे बड़ा सूबा जो है उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 10 करोड़ से ज़्यादा है, पिछले महीने वहाँ कानून साजी हुई है सो कॉल्ड लव जिहाद के ख़िलाफ़ कि जो मुसलमान या नॉन हिंदू बंदा हिंदू खातून से शादी करेगा तो 10 साल की सज़ा उसको होगी। ये दुनिया में किसी, इवन हिटलर के ज़माने में ये कानून नहीं पैदा हुआ था कि जूइश कैन नॉट मैरी अ क्रिश्चियन। जी अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा सर कि ये पूरी सूरत हाल दुनिया के सामने है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस हवाले से कुछ नहीं करती, क्या करना चाहिए हम लोगों को? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हुकूमतें एक तरफ हैं, लेकिन जो सिविल सोसाइटी, पब्लिक ओपिनियन वो कर रही है। इनटॉलरेंट इंडिया, ये एक इकोनॉमिस्ट का कवर आया। US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने कहा हिंदुस्तान तासुब की बुनियाद पर तकसीम हो रहा है। अमेरिकन सेनेटर्स, ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान के अवाम का, हमारी रियासत का। बात कर रहे थे हम कि कौन सी 3 चीज़ें पाकिस्तान को करनी चाहिए सर? थैंक यू। देखें जी, अल्लाह की शान देखें कि आज यौम स्याह है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। 3 काम जो हमें करने चाहिए। नंबर 1, लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुआ था 1950 में, अप्रैल 50 में,
कि दोनों ममालिक में जो अक़लियतें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का फ़र्ज़ है, और अगर ज़्यादती और जुल्म होगा अक़लियतों के ख़िलाफ़, चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में, हम उस पर आवाज़ उठाएंगे। तो हमें लियाकत नेहरू पैक्ट इन्वोक करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों से जुल्म और ज़्यादती हो रही है हिंदुस्तान में। हत्ता कि वो कॉमेडियन है मुनव्वर फ़ारूकी, बेचारा मजाक कर रहा था, उसको जेल में डाल दिया झूठे इल्ज़ामात पर। दूसरी बात, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, कश्मीर पर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, ख़ास तौर पर सियासी कैदी आसिया अंदराबी साहिबा, यासीन मलिक, शबीर शाह, मीर वाइज उमर फारूक, अली गिलानी, लॉन्ग लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कलमा हक कहता है उसको अंदर कर लेते हैं इनडेफिनेटली, वो हम करें। और नंबर 3, सदर बाइडन आए हैं, उन्होंने जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स की बात की है, कश्मीर पर बात भी की थी। आरएसएस जो एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मोदी का मेन स्टे है और जो इंस्पिरेशन है फ्रॉम गेस्टापो और हिटलर की तरफ से, हम उसका जिक्र करें और उसको बैन कराएं थ्रू द यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो इदारा है अमेरिका का। बाइडन इंतजामिया से टेकअप करें, स्टेट डिपार्टमेंट से करें, हमारी एंटिटीज़ को तो वो बैन करते हैं, और यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स भी जाएं। खुद जैसे मैंने कहा कि अरुंधति रॉय ने कहा था कि एन आर्किटेक्चर ऑफ फैशिज्म इज़ बीइंग इरेक्टेड इन इंडिया टुडे और आरएसएस इज द स्टेट। तो हमें प्रोएक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए और हम रिएक्टिव पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, और खुल के टिका के जो हिंदुस्तान के मजलूम लोग हैं उनका साथ दें, खास तौर पे जो अक़लियत हैं, क्योंकि ये असल उनका चेहरा है हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, अब तो मुशाहिद साहब उनकी जो मजलूमियत है, वो मजलूमियत हमें उनके आर्टिस्ट और बड़े बड़े एक्टर्स में भी नजर आ रही है, क्योंकि उनको भी जान की धमकियां और ये सारी चीजें हो रही हैं। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? मतलब जैसे वो हम जो आज बात कर रहे थे कि वो जो तांडव फिल्म है उसके फिल्म मेकर्स के ऊपर उन्होंने कहा है कि जी ज़बानें काटो उनकी और 1 करोड़ रुपए इनाम पाओ, इस तरह की बातें हो रही हैं। बिल्कुल, और ये इशू आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये इशू मज़हब का नहीं है, उससे बढ़ गया है। तासुब तो है मज़हब की बुनियाद पर, लेकिन ये है आज़ादी राय। जो लोग हिंदुत्व से, मोदी की फाशिस्ट सोच से एग्री नहीं करते, चाहे वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं या मसीह बरादरी के हैं या सिख हैं, उन सब को ये, जैसे आपने फिल्म का जिक्र भी किया, और फिल्म मेकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं जी, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, सिविल सोसाइटी है, सब पर एक पूरे ड्रैकोनियन लॉज बन गए। एकेडमिक फ्रीडम्स ख़त्म हो रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जो नेहरू यूनिवर्सिटी, जो लिबरल जगह थी जहां लोग खुल के डिबेट करते थे, वो सब ख़त्म हो रहा है। तो मोदी इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फ्रॉम नेहरूवियन सेकुलरिज्म टू अ फाशिस्ट रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व। बिल्कुल ठीक है। और मुशाहिद साहब, फाइनली जाते जाते फ्यूचर ऑफ हिंदुस्तान, फ्यूचर ऑफ इंडिया आप कैसा देख रहे हैं? मैं तो बड़ा खुश हूँ पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अगर दिल्ली में हो रहे हैं, और दिल्ली के जो लोग मजलूम हैं, सिख फार्मर्स, वो बागी पंजाब पाकिस्तानी गाने से या हम देखेंगे उससे इंस्पायर हो रहे हैं और खालिस्तान जिंदाबाद के हो रहे हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हिंदुस्तान के जो तबाही का जो है उसकी प्रेजाइड कर रहा है मोदी खुद। मोदी ने जो काम शुरू किया ना 5 अगस्त 2019 को कश्मीर पर गैर गासबाना कब्जे से, उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, जो हिंदुस्तान में एक नई तकसीम आ गई है, जो हमारे लिए अच्छा है। और ख़ास तौर पे खारजा पॉलिसी के हवाले से फाइनली चीन से लड़ाई उनकी फेंटी खाई, बांग्लादेश से लड़ाई, नेपाल से लड़ाई, पाकिस्तान से लड़ाई, पहली दफ़ा हिंदुस्तान तनहा रह गया इसी खित्ते में, और हिंदुस्तान का असली चेहरा मोदी की क़यादत में एक्सपोज हो गया है। तो हम उसको फ़ायदा उठाएं और अपने कलमे हक से इसको आगे लेके चलें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे।